अब बात करेंगे बंगाल की सियासत की, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं और माहौल जो है उस दौरान गर्मा सकता है। 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री जो है पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो आपको जानकारी दे दें कि कार्यक्रम से पहले रेकी भी करी जाएगी, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से रेकी की जाएगी, जिसके बाद भीड़ के बीच सादी वर्दी में जवानों को तैनात किया जाएगा। तो आपको जानकारी दे दें कि भीड़ और जनसभा में शामिल लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। तो आपको जानकारी बता रहे हैं कि किस तरह से 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा है और उसको लेकर के सुरक्षा के इंतजाम जो है वो भी पुख्ता कर दिए गए हैं। वहीं स्टेट आर्म पुलिस के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। तो बड़ा अहम दौरा 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पे। अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा में जवान तैनातों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी। कार्यक्रम से पहले रैकी करेंगी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो रैकी भी करेंगी और इसके साथ भीड़ और जनसभा में शामिल होने वाले लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। स्टेट आर्मर्ड पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। पुलिस को इलाके की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय लाइव जुड़ गए। निशांत, जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचे थे तो उन पर किस तरह से उनके काफिले पर हमला हुआ था, वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह की जो ये रैली है उसको लेकर के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह की रैली और उनके दौरे को लेकर पश्चिम बंगाल में जो इंतजामात हैं वो बेहद मजबूत किए जा रहे हैं। खासकर जिस तरीके से जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ था उसके बाद से सुरक्षा में कोई भी कोताही ना हो, ऐसे में अमित शाह के इस पूरे दौरे को जहां जहां पर रहेंगे वहां पर छावनी का रूप दिया जा रहा है और कोई भी वहां पर अराजक तत्व, असामाजिक तत्व ना पहुंच पाए। अमित शाह का ये दौरा इसलिए भी अहम है कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार इस समय आमने सामने है और अमित शाह के पास केंद्र में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है और जाहिर सी बात है कि गृह मंत्रालय ने अब से कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया था। हालांकि उन दोनों ने आने से इनकार कर दिया था। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में रहेंगे तो हो सकता है कि उन अधिकारियों से इनकी मुलाकात हो पाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने 2021 के जो चुनाव हैं उसको लेकर रणनीति बनाएगी और अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। इससे पहले भी अमित शाह जब 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, पश्चिम बंगाल में तमाम वर्गों के लोगों से मुलाकात की थी और ये तय किया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में पार्टी आने वाले चुनाव में किस तरीके से चुनावी लड़ाई लड़ेगी। और अब अमित शाह का ये दौरा एक बार फिर 1 महीने के भीतर ही हो रहा है, तो इसमें दो राय नहीं है कि अमित शाह का ये दौरा बेहद चुनावी रहने वाला है और चुनाव को देखते हुए अमित शाह पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम वर्गों को छूने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पिछले दौरे पर भी उन्होंने एक आदिवासी के घर पर भोजन किया था, इस बार भी उनका भोजन का कार्यक्रम है और इसी तरीके से अमित शाह की कोशिश है कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जड़ें मजबूत की जाएं। तो जिस तरह से निशांत, ममता बनर्जी के जो करीबी हैं, टीएमसी के एमएलए जो थे शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने जिस तरह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद अब राजनीति किस तरह से देखने को मिलेगी? क्योंकि ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि कुछ लोगों के चले जाने से पार्टी जो है वो कभी कहीं कमजोर नहीं पड़ती है। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि टीएमसी में एकमात्र चेहरा ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी से टीएमसी है। तो जाहिर सी बात है कि शुवेंदु अधिकारी के जाने के बाद से फर्क तो पड़ेगा। क्या बीजेपी की सदस्यता दी जाएगी? क्योंकि बागियों को अक्सर बीजेपी में चेहरा बना के आगे किया जाता है। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर है शुवेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के लिए जो सबसे बड़ा झटका था वो लोकसभा चुनाव से पहले मुकुल रॉय का जाना था और जिसके जाने के बाद से हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी वहाँ किस तरीके से सक्सेस होती है और अब ऐसे में शुवेंदु अधिकारी समेत पश्चिम बंगाल के तमाम जगहों से टीएमसी कार्यकर्ता टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि पश्चिम बंगाल में भविष्य में बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। निशांत, एक अहम सवाल इस बात का भी है क्योंकि ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच लगातार टकराव रहा है। क्या इस पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान सीएए मुद्दा बनता हुआ नजर आता है कि एनआरसी और सीए?
देखिए, बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि सीए एनआरसी एक मुद्दा बने। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगर अनुसूचित जाति की बात की जाए तो वहाँ 23% वोटर्स हैं अनुसूचित जाति से, और अनुसूचित जाति में भी सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो मटुआ समुदाय के हैं। और मटुआ समुदाय में अधिकतर लोग जो हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं और वहाँ की नागरिकता के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और सीए एनआरसी के माध्यम से उनको नागरिकता वहाँ पर मिल रही है। ऐसे में जब भी ममता बनर्जी इस राग को छेड़ती हैं तो बीजेपी सीधा मटुआ समुदाय से रिलेट करने की कोशिश करती है, और उसको ये कोशिश है क्योंकि मुस्लिम आबादी लगभग पश्चिम बंगाल में 30% के आसपास है, और बीजेपी ये समझती है कि एक तो ओवैसी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, मुस्लिम वोटों का बंटवारा वहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे में जो 70% आबादी है वो बीजेपी के साथ जा सकती है हिंदुत्व के नाम जी पर। जी निशांत, लेकिन एक अहम चीज ये भी हो रही है क्योंकि टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि असम में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सीए को आए हुए 1 साल हो चुका है, वहां लागू नहीं किया, और अगर यहां पे सपने दिखाती है बीजेपी आके तो ये सपने भी असम जैसे ही सपने होंगे। देखिए, बिल्कुल आसाम को लेकर वहाँ पर घेराबंदी, और असम में हमने देखा था कि बीजेपी के ही नेता सीएनआरसी को लेकर बगावत पर उतर आए थे, लेकिन बाद में उन्हें समझाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की राह आसान नहीं है, लेकिन चुनाव है और चुनाव में राजनीतिक दल वोटर को लुभाने के लिए तमाम वादे करते हैं। वे वादों पर कितना खरा उतरेंगे तो चुनाव के बाद जो नतीजे होंगे, और नतीजों के बाद ये देखना होगा किसकी सरकार होती है, और यही तय असदुद्दीन ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर होंगे, क्योंकि उन्होंने इशारों में साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में चुप नहीं बैठेंगे, बहुत बड़ा फैक्टर होंगे फिर। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि 30% मुस्लिम वोटर हैं, और जो कि पूरी तरीके से टीएमसी के साथ नजर आते हैं। पहले वाम दलों के वोटर थे, फिलहाल वो ममता बनर्जी के साथ है। ऐसे में अगर ओवैसी जाते हैं वहां पर 30% में से वो कुछ भी सेंध मारते हैं, मान लीजिए 5% वोट भी ओवैसी लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो टीएमसी के लिए ये बहुत बड़ा झटका रहेगा। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से हिंदुत्व की राजनीति पश्चिम बंगाल में की जा रही है, तो उसका असर ये होगा बीजेपी के पास जो 70% वोट है उसमें से अधिकतर वोट आएंगे। ऐसे में ममता बनर्जी को असदुद्दीन ओवैसी का जाना काफी नुकसानदायी हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और